विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम वक्रोक्ति जीवितम जो है उसकी 30वीं जो कारिका है उसका हम अध्ययन करेंगे। और इस 30वीं कारिका में यहाँ पर जो है काव्य का जो मार्ग है उसका वर्णन किया गया है, अर्थात माधुर्य गुण जो है, सुकुमार मार्ग है, उसका प्रथम गुण इसके संदर्भ में कहा। यानी सुकुमार नामक मार्ग उसका लक्षण कहने के बाद में अब उसके ही जो गुण हैं उनके विषय में कहा गया है। असमस्त मनोहारी पद विन्यास जीवितम माधुर्यम सुकुमार से मार्ग से प्रथमो गुण है। असमस्त मनोहारी पद विन्यास जीवितम माधुर्यम सुकुमार से मार्ग से प्रथम गुण है। असमस्त इट मीन्स यहाँ समास की चर्चा की जा रही है। यानी जो समास है उस समास की जो प्रचुरता है उससे रहित मनोहारी पद विन्यास जीवितम, यानी मनोहारी जो पद है उसके विन्यास रूप जो प्राण है उन प्राणों वाला माधुर्यम सुकुमार से मार्ग से प्रथम गुण है। माधुर्य जो गुण है वह सुकुमार मार्ग जो है उसका प्रथम गुण है। अब यहाँ जो गुण है उसके संदर्भ में कहा, और नीचे जो है यहाँ पे कहा कि भाई असमस्तानि समास वर्जितानि मनोहारिणी हृदय आह्लादकानि श्रुतिरम्यत्वे नार्थ रमणीयत्वे च यानि पदानि सुप्तिगन्तानि तेषां विन्यास सन्निवेश वैचित्र्यं जीवितं सर्वस्य यस्य तथोक्तम माधुर्यम नाम सुकुमार से लक्षण मार्ग से प्रथम प्रधानभूतो गुण है। असमस्तानि, असमस्त या जो समास रहित, समास वर्जितानि और मनोहारिणी ही जो मनोहर, हृदय आह्लादक और हृदय आह्लादकानि सुनने में जो श्रुति रम्यत्वे नार्थ रमणीयत्वे यानी च सुनने में जो रमणीयता है उससे तथा अर्थ रमणीयता है उससे जो पदानी सुप्तिगंतानि तेषां विन्यास है। यानी सुबंत तथा दिगंत जो पद है इनका विन्यास जो है, संगठना जो है, सन्निवेश वैचित्र्यम जीवितम सर्वसे यस्य तथोक्तम माधुर्यम नाम सुकुमार से लक्षण मार्ग से प्रथम प्रधानभूत गुण है। यानी जो संगठना है उसका वैचित्र्य रूपी जो प्राण है वह सब कुछ उसका बना हुआ है, ऐसा माधुर्य जो गुण है वह है सुकुमार मार्ग जो है उसका प्रधान गुण है। और असमस्त शब्दोत्तर प्राचुर्यार्थ है, न समासा भाव नियमार्थ है। यानी असमस्त शब्द यहाँ पर प्रचुर्य जो अर्थबोधक है, न कि समास है उसके भाव का जो है अर्थसूचक है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये कारिका जो है, इस कारिका को जो है आपको कंठस्थ करना चाहिए। और आगे इसमें कहा जो अपनी अगली जो कारिका है उस अगली कारिका के अंदर हम चलते हैं। 31वीं कारिका। अक्लेश व्यंजिता कुतम झग्गित्यर्थ समर्पणम रस वक्रोति विषयम यत प्रसाद है स कथ्यते। यानी यहाँ प्रसाद के संदर्भ में कहा गया, प्रसाद गुण है उसके संदर्भ में कहा गया, और उस गुण को के संदर्भ में कह रहे हैं यत रस वक्रोक्ति विषयम झग्ग इति समर्पणम अक्लेश व्यंजिताकुतम स है प्रसाद है कथ्यते। यानी यत रस वक्रोक्तिर विषयम झग, यहाँ पर जो झगिति है इसका अर्थ यहाँ पर अनायास लिया गया और कहा कि यत रस वक्रोक्ति विषयम झग इति अर्थ समर्पणम। यानी इस प्रकार माधुर्य जो गुण है उसका वर्णन करने के पश्चात जो प्रसाद गुण है उसके संदर्भ में कह रहे हैं क्या कि वहाँ जो श्रृंगार आदि जो रस हैं उन तथा वक्रोक्ति आदि जो संपूर्ण जो सामान्य अलंकार हैं उन अलंकारों वाला वह जो है अनायास ही जो है अर्थ समर्पणम, यानी जो अर्थ है उस अर्थी की प्रतीति करा देने वाला जो है
अक्लेश व्यंजिता कुतम सह प्रसादः कथ्यते। यानी अर्थ प्रतीति करा देने वाला, प्रयत्न के बिना ही सरलतया अभिप्राय प्रकट कर देने वाला जो गुण है वह सुकुमार मार्ग का प्रसाद नामक जो है वह द्वितीय गुण है। ये आपको जो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी आपको जो है ये क्वेश्चन इनमें से बना करके जो है याद करने पड़ेंगे, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और वैसे भी ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों का नाम जो है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जगीति प्रथम तरम एव अर्थ समर्पणम वस्तु प्रतिपादनम कीदृशम अक्लेश व्यंजिता कुतम। यहाँ सर्वप्रथम जो अर्थ समर्पण है या वस्तु है उसका प्रतिपादन करना जो है, यानी किस प्रकार से, कीदृशम अक्लेश व्यंजिता कुतम, यानी कैसा अक्लेश जो है, अनायास जो है उसको अभिप्राय जो प्रकट कर देना, अर्थात वह जो है कदर्थन प्रकटिता अभिप्रायम, यानी इसका अभिप्राय जो है प्रकट कर देना, अर्थात बिना खींचतान किए जो है सामान्य रूप से जो है सामान्यतया जो है अभिप्राय जो प्रकट कर देना, उसका जो है इसके विषय में कहा कि विषयम, यानी उसका विषय क्या है, रस वक्रोक्ति विषयम, यानी रस वक्रोक्ति विषय है। रसाः श्रृंगार आदि है वक्रोक्ति है, यानी रस श्रृंगार आदि तथा जो वक्रोक्ति है, अर्थात समस्त सामान्य अलंकार जो विषय हैं, अर्थात उसके संदर्भ में कहा सकल अलंकार सामान्य विषयों गोचरो यस्य तत् तथोक्तम, यानी अलंकार जो विषय है वह है और अर्थात जो गोचर है वह भी इसके विषय में कहा गया है। स एव प्रसाद आख्यो गुणों कथ्यते भण्यते। इस प्रकार से जिससे ऐसा ही प्रसाद नामक जो गुण है उसका वर्णन जो है वह किया जा रहा है। एवं प्रसाद आख्यो गुणों कथ्यते अत्र पदानां समस्तत्वं प्रतिधा अभिधानत्वं अव्यवहितं संबंधत्वं समास संबंधभवे अपि गमक समास युक्ता च परमार्थः। यानी यहाँ पर जो पद हैं उन पदों के असमत्व अर्थात प्रसीदा अभिधानत्व, या यूँ कह सकते हैं कि जो साक्षात संबंधता है उस समास के विद्यमान होने पर भी जो प्रतीति कराने वाले समास है उन समास से जो है युक्त होना। अव्यवहित संबंधत्वं समास संबंधभो अपि गमकम समास युक्ता च परमार्थः आकूत शब्द तात्पर्य विचितो च वर्तते। इस प्रकार से जो आकूत शब्द है उसे आकूत शब्द तात्पर्य की विचिति अर्थात जो रमणीयता है उस रमणीयता में किया गया ऐसा प्रसाद नामक जो गुण है वह होता है। तो इस प्रकार से जो प्रसाद गुण है उस प्रसाद गुण के संदर्भ में जो है यहाँ पर ये जो है बात जो है बताई है और कही भी है। आगे हम चल रहे हैं 32वीं कारिका और यहाँ पे कहा वर्ण विन्यास विचित पद संधान संपदा स्वल्पया बंद सौंदर्यम लावण्यम अभिधीयते। स्वल्पया वर्ण विन्यास विचित पद संधान संपदा बंद सौंदर्यम लावण्यम अभिधीयते। यानी जो स्वल्पतया यानी जो वर्ण है उन वर्णों की जो विचित्र संगठना है उस विचित्र संगठना की जो शोभा है उस शोभा से पद जो है उन पदों की जो योजना है उन पदों की योजना को जो है यहाँ पे कहा बंद सौंदर्यम लावण्यम अभिधीयते। ऐसी अल्प जो संपदा है उससे वाक्य रचना की सुंदरता सुकुमार मार्ग जो है उसका लावण्य जो है क्या कहलाएगा, लावण्यम अभिधीयते। अभिधेय का मतलब तो कहना, अर्थात वह जो है लावण्य जो है वह कहा जाता है, लावण्य जो है वह कहा जाता है। और अगली कारिका 33वीं कारिका श्रुतिपेश लताशाली सुस्पर्शम इव चेतसा स्वभावं सृण छायाम अभिजात्यम प्रचक्षते। श्रुतिपेश लता शाली चेतसा सुस्पर्शम इव स्वभावं सृण छायाम अभिजात्यम प्रचक्षते। इस प्रकार से जो लावण्य है यानी जो सुकुमार मार्ग है उसका जो तीसरा जो भेद है उसका वर्णन करने के पश्चात कहते हैं सुस्पर्शम इव स्वभावम सृण छायम, यानी इस प्रकार से उनका वर्णन कर अब यहाँ जो अभिजात्य है अभिजात्यम प्रचक्षते, अभिजात्य नामक चतुर्थ प्रकार का जो है उसका जो वर्णन किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये हुआ जो हमारे कान हैं उन कानों को श्रुति पेश लताशाली भी ही यानी कानों को रमणीय लगने वाले
चेतसा सुस्पर्शमय, चित्त जो है चित्त से सुंदर स्पर्श के सम्मान जो है वह स्वभावम श्रीण छायम, अर्थात स्वभाव स्निग्ध कांति वाले ऐसे जो है अभिजात्यम प्रचक्षते, ऐसा अभिजात्य नामक जो है चतुर्थ जो गुण है उस चतुर्थ गुण का जो है अब वर्णन जो है वह किया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अभी हम जो माधुर्य है, प्रसाद है, इनका वर्णन करते हुए यहाँ जो अभिजात्य है यानी अभिजात्य नामक चतुर्थ जो गुण उसका वर्णन जो है हमारे यहाँ इस कारिका के माध्यम से जो किया। और अब जो है हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 34वीं जो कारिका वहाँ से हम अध्ययन करेंगे। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।